जी 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 जी। में 17 और 18 आज गीता के 17वें अध्याय के पहले श्लोक नंबर 17 और श्लोक नंबर 18 का वाचन होगा और उसके बाद फिर उसका विश्लेषण होगा। आइए पहले उसे हम गाते हैं। श्रद्धया परया तप्तम् तपः तपः तत् त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम् राजसं चलम् अध्रुवम्। जी देखिए, यहाँ 3 प्रकार के तपों का वर्णन किया जा रहा है। कौन कौन 3 तप? सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप। इससे पहले 3 प्रकार के तपों का वर्णन भी हुआ है और वो हुआ है शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। तो ये जो 17वां श्लोक है, इसमें आप एक पद देखें, त्रिविधम। जो 3 प्रकार के पूर्व में तप बताए गए हैं, कौन कौन? शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। ये 3 तपों की हमने पिछले सत्र में व्याख्या की थी। तो वो 3 तप किस प्रकार से किए जाएं कि वो सात्विक हो जाएं, इसका वर्णन आपको इसमें 17वें में मिलेगा। ठीक है, तो श्रद्धया परया तप्तम्, एक तो उन तपों के प्रति आपके हृदय में पूर्ण श्रद्धा हो, श्रद्धा से भरे हुए हो। और एक चीज जो गीता में लगातार चलती है वो है कि कहीं भी आप फलासक्ति ना करें। कोई भी कर्म करें लेकिन उसमें फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह गीता की जो स्थिति है फलासक्ति काटने की, ये निरंतर चल रही है। और वही देखिए यहाँ 17वें में भी हमको मिल जाती है। क्या है? पद है अफलाकांक्षिभिः। ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये है कि जितने भी कर्म किए जाएं उसमें मनुष्य की फलाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आप समझ लीजिए। और उस कर्म के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा भी होनी चाहिए, श्रद्धा से भी भरे हुए हों। और खासकर जब आप कोई तपः क्रिया कर रहे हो तो आपके हृदय में और श्रद्धा हो। श्रद्धा का मतलब यह है कि आपका वह कर्म भगवान के लिए निवेदित हो। यह मूल बात है। देखिए, कर्म तो को जाता है हमेशा, या तो वो अपने अहंकार को समर्पित हो जाता है, और अगर बहुत उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और दिव्य हुआ तो भगवान को समर्पित हो जाता है। तो कर्म की ज़्यादा स्थितियां नहीं है। कर्म की सिर्फ अधिकांश स्थितियों में हमारा कर्म अहंकार के नाम लिख जाता है। ये तो आप समझ लीजिए। अहंकार का मतलब आपका अपना परिवार, आपकी अपनी चीज़ें, उन्हीं की तरफ आपके कर्म का झुकाव और उसके फल की आकांक्षा होती है। लेकिन
गीता इसके विपरीत खड़ी है। गीता इसको नकारती है कि आप अपने कर्म और कर्म के फल की जो दिशा है वो किसकी तरफ रखेंगे? भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, ब्रह्म की तरफ, वासुदेव श्री कृष्ण की तरफ। ठीक है, तो अब यहां इस 17वें श्लोक में हमको दो चीजें इसमें मूल रूप में समझ लेनी है कि नरई, जो लोग नरई माने जो पुरुष, जो लोग फल को न चाह करके और श्रद्धा से भर करके जो शरीर का तप करते हैं, वाणी का तप करते हैं और मन का तप करते हैं, तो उनके तप को सात्विक तप कहा जाता है। देखिए वही कहा गया कि अफलाकांक्षी भी एक कंडीशन है, यह शर्त है कि फल न चाहिए, और दूसरा यह है कि श्रद्धा से उसको करिए। तो ये जो पूर्व के उस पूर्व तत् त्रिविधम तपा सात्विकम परिचक्षते, तो त्रिविधम माने वही तीन तप जो पहले वर्णित किए गए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? शरीर और वाणी और मन के ये तीन तपों का हमने विस्तार से पिछले सत्र में वर्णन किया था। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, तो सात्विक में क्या हुआ कि न तो वो व्यक्ति फिर फल की आकांक्षा नहीं करता, और दूसरा वो श्रद्धा से भर करके अपने कर्म करता है। लेकिन यहाँ क्या है? अब राजस तप में 18वें में आप देख लीजिए, यहाँ जो तप कर्म होता है वो किस लिए होता है? देखिए पहले ही पद में स्पष्ट हो गया, सत्कार मान पूजार्थम, ये है। अब जो तप किया जा रहा है, ये पहला कारण ये है कि अपने सत्कार के लिए, कि लोग हमको बहुत अच्छा माने, लोग हमको बहुत उच्च दृष्टि से देखें कि अरे झा जी तो देखिए तप कर रहे हैं और कितने महान व्यक्ति हैं, तो और हमारा लोग सत्कार करें, सम्मान करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो भाव हमारा क्या है? भगवान की प्रसन्नता यहाँ भाव नहीं है। आप समझे? देखिए भावों का गिर जाना हुआ, भावों का पतन है। एक में तो भाव भगवान की प्रसन्नता है, भगवान का आनंद है, भगवान का आशीर्वाद है, और दूसरे में क्या है? अपना वैयक्तिक सत्कार है। गिर गया भाव। एक में बहुत ऊर्ध्व दिशा है हमारे भाव की, और इसमें भाव का स्खलन हुआ, भाव नीचे गिरा, और हमने उसे भगवान की तरफ से अपनी तरफ मोड़ा और कहा देखिए हम यह कार्य इसलिए करेंगे कि इसमें हमको सत्कार मिलेगा। इस अर्थ से सत्कार मान पूजार्थम, तो सत्कार होगा, आदर होगा, मान, और लोग हमारी पूजा करेंगे। अरे वाह, कितना श्रेष्ठ और पवित्र कार्य, पुनीत कार्य झा साहब कर रहे हैं। तो हमको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, सत्कार भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, और लोग इतना हमसे जो है प्रभावित हो जाएंगे कि हमारी पूजा तक करेंगे। तो इस भाव से ही जो कर्म करते हैं वो यत सत्कार मान पूजार्थम तपो क्रियते, जो लोग इन भावों से अर्थात सत्कार के भाव से, मान के भाव से, पूजा के भाव से, और दंभेन दिखावटी पाखंड, वो मतलब दिखाने के लिए, उसका कोई आंतरिक सुंदर सा भाव नहीं है, आंतरिक सुंदर सा अभिप्राय नहीं है। दंभेन पाखंड से, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, और दूसरों को बरगलाने के लिए कि ये जो तप किए जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज गीता ने यहाँ बहुत अच्छी स्पष्ट कर दी, वो कह दिया कि ऐसे जो तप होते हैं जो इन भावों से किए जाते हैं, अर्थात उसका भाव सिर्फ और सिर्फ अहंकार की तृप्ति है, तो इनके जो फल होते हैं वो चलम है और अध्रुवम है।
चलम का मतलब होता है उसका कोई अस्थाई महत्व तो नहीं होता है, क्षण भंगुर, ट्रांसिएंट, इंग्लिश में उसको ट्रांसिएंट कहते हैं। तो क्षणिक फल वाले हैं ये चलम। हुआ थोड़ा सा हल्की सी हवा तो बंधी कि हाँ बहुत अच्छे, लेकिन बाद में उसका कोई प्रभाव नहीं। वो जान गए यार ये सब दिखावा है, सब पाखंड है, ये झूठा है, ये सब ऊपर ऊपर की कहानी है। तो लोगों के ऊपर भी उसका कोई प्रभाव नहीं था, और उस कर्म का, उस तप कर्म का भी कोई अस्थाई फल नहीं होता। दो चीजें हैं, क्षणिक फल होगा, कुछ होगा तो हो जाएगा, और दूसरा होता है अध्रुवम। अध्रुवम, और ये भी निश्चित नहीं कि कोई फल हो भी हो ही, हो या ना हो। अध्रुवम अनिश्चित। एक होता है ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित। कहने लगे भाई इसका तो एक ध्रुव फल है, तो ध्रुव फल का मतलब है निश्चित है, इसका कोई न कोई फल तो निश्चित रूप से होने वाला है। लेकिन अगर उसका विपरीत, उसका एंटोनिम अध्रुवम कह दिया गया, उसका फल भी देखो भगवान ने यही स्पष्ट कर दिया। इवन राजसिक कर्म का भी फल भगवान यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं, इसकी उद्घोषणा कर दे रहे हैं कि ये चलम होगा, और अध्रुवम वो जो है अनिश्चित है, अनसर्टेन है कि उसका कोई फल होगा भी कि नहीं होगा और क्या होगा। तो जो इस प्रकार से तप किए जाते हैं, जिसके द्वारा किए जाते हैं, तो ऐसे तपों को राजसम प्रोक्तम, उनको राजसिक तप कहा जाता है। यह राजसम प्रोक्तम, ये इनको जो है राजसम अर्थात राजसिक तप कहा जाता है। तो ये हमारे ख्याल से ये सरल चीजें हैं, इसको ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन तीसरा भी ले लो इसके साथ हैं, कर दें 19वां भी, तीनों। चलिए इसको भी कर देते हैं। 19 को पढ़ दें पहले, आप लोग भी पढ़िए। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसं उदाहृतम्। जी जिनको कहा गया है, उदाहरण का मतलब होता है कहा गया है। अब इसमें क्या है, तामसिक तप में क्या क्या होता है इसमें आप समझ लीजिए। यतः यत तपः, जो तप, एक तो ये बड़ा मूढ़ता पूर्वक हट से शुरू हो गया, आया कभी मन झोंके में और शुरू कर दिया, न ठीक ढंग से कोई विचार किया, न ठीक ढंग से कोई मुहूर्त है, न कोई ठीक ढंग से उसकी साधन सामग्री है, न उसके लिए आने वाले जितनी चीज़ें हैं, पुरोहित का आमंत्रण है, कोई भी चीज़ किसी भी रूप में वैदिक विधि विधान से शुरू ही नहीं होती। शुरू कहाँ से होती है? मूढ़ ग्राहेण, मूढ़ता पूर्वक शुरू हो गया, कोई ठीक विधि विधान नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज इसमें इन्होंने कहा आत्मनः पीडया, और इसमें वो ये भी नहीं देखते हैं कि हमको क्या कष्ट हो गया, लग गए तो लग गए। आत्मनः पीडया, मन वाणी और शरीर की पीड़ा के साथ ये तप प्रारंभ हो गया। शुरू से ही वो अपने को कष्ट दे रहे हैं, अपने को पीड़ित कर रहे हैं, अपने को कष्ट दे रहे हैं, मन को भी, वाणी को भी और शरीर को भी। अच्छा, और इसका जो भाव है देखिए, पहले में बड़ा सात्विक भाव है, अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रथम सात्विक तप था वो भगवान के लिए किया जा रहा था, ठीक हो गया। और दूसरा जो राजसिक तप था वो अपने लिए किया जा रहा था, ठीक हो गया।
और ये क्या किया जाएगा? परस्य उत्साधनार्थम, दूसरे के विनष्ट के लिए, दूसरे के अनिष्ट के लिए, परस्य उत्साधनार्थम, ये दूसरे का अनिष्ट करना। अब देखिए भाव ही तीनों में मुख्य हैं और भाव भी बदल जा रहे हैं। एक में बड़ा श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और दिव्य भाव है, दूसरे में राजसिक भाव है, अपने लिए वो सोचता है मनुष्य जो भी सोच रहा है, और इसमें दूसरे के अनिष्ट के लिए और दूसरे के अमंगल के लिए, दूसरे के पीड़ा के लिए, दूसरे के लाश के लिए, हानि के लिए, परस्य उत्साधनार्थम क्रियते। कितना स्पष्ट हो गया देखिए। पहली चीज मूढ़तापूर्वक, अर्थात उसमें कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान की ज्योति नहीं है, कोई वैदिक विधि विधान नहीं है, जैसा मन आया वैसा, उसके लिए जो हवन की सामग्री हो, जैसा यज्ञ की वेदी बनती हो, तो वो सब चीज़ें, मान लो आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ का तप कर रहे हो, तो कोई विधि विधान नहीं, अन्य कोई व्रत रख रहे हो, कोई उपवास कर रहे हो, किसी में भी आपका कोई विधि विधान या उसमें कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं है। ठीक है। और दूसरा, उसमें शरीर को नाहक कष्ट दे रहे हैं, शरीर को भी कष्ट हो रहा है, वाणी को भी कष्ट हो रहा है, और शरीर और मन, वाणी और शरीर को कष्टदायी भी ये क्रियाएं हो रही हैं जो आप कर रहे हो। और तीसरा, इसका जो आंतरिक भाव है, इसका जो अभिप्राय है ये सब करने का, वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे का अहित सोचना, दूसरे का अहित चिंतन करना, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से। ठीक है। तो ये जो इस प्रकार के तप करता है उसको क्या कहते हैं? तत् तामसम उदाहृतम। ऐसे तप को तामसिक तप कहा जाता है। तो ये आपके हो गए 19 तक। तो 19 तक हमने लिख दिया, लिख दीजिए आप। लिख दिया। थैंक यू वेरी मच।